संगीत रागी, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि साहब हम चलिए आपको मथुरा और काशी एक बार को सोचे भी, आपके पास तो 100 ऐसी मस्जिदों की लिस्ट मौजूद है, आप फिर उसके बाद किसी किले को क्लेम करेंगे। क्या कहीं कोई लकीर खींचने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है? तभी तो मुसलमान पक्ष बड़ा दिल दिखाए। छोटा सा जवाब, फिर मैं राशिद शरीफ साहब का रुख करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल शोभना जी, हिंदू समाज ने पहले कहा था कि 3 मंदिर, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर और मथुरा, ये 3 सौंप दे, बाकी चीजों पर हम कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। ठीक है। अब आप जाइए दिल्ली के कुतुब मीनार पर जाइए, कुतुब मीनार पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैन मंदिरों को तोड़ करके ये बनाया गया है, मस्जिद आकार दिया गया है। क्या किसी हिंदू के लिए ये अपमानजनक नहीं है क्या? क्या उसे ये चुभता नहीं है क्या? और ऐसी यदि मंदिर, मस्जिद को तोड़ करके यदि वहां पर कोई मंदिर बना दिया गया होता तो क्या ये मुस्लिम समाज बर्दाश्त करता? क्या टर्की में बर्दाश्त किया क्या कि जैसे ही सत्ता आई, चर्च को ध्वस्त करके वहां मस्जिद नहीं खड़ा कर ली? क्या हिंदू समाज तो बहुसंख्यक समाज होते हुए भी इस चीज को बर्दाश्त किया और कानून का रास्ता अपनाया। बिल्कुल ठीक है। इस समय मैं एक बार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर बताना चाहती हूँ और फिर विशाल पांडे में आपका रुख करूंगी। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ से मिलेगा हिंदू पक्ष। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री से अब हिंदू पक्ष की मुलाकात होनी है। विशाल, क्या अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री से मुलाकात करेगा हिंदू पक्ष इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि अब पूजा पाठ शुरू करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि हो सकता है कि अपर कोर्ट जो है वो इस पे स्टे लगा दे, लेकिन अभी जो फौरी फैसला आया है उस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 चीजें, बिल्कुल 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करनी है, ऐसा आदेश जिला जज की तरफ से दिया गया है। और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उन्हें एक पुजारी की नियुक्ति करनी है जो पूजा अर्चना को विधिवत यहाँ पर प्रतिदिन कराएंगे, क्योंकि ये 1993 से रोका गया, लेकिन इसका कोई लिखित आदेश नहीं था। इस पूजा को रोकने को लेकर कोई ऑर्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि जो परंपरा चलती आ रही थी उस परंपरा को कोर्ट ने यहाँ पर बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। ये एक बड़ा इस केस में एक पॉइंट माना जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि 1 सप्ताह के अंदर यहां पर व्यास जी का परिवार, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जिस पुजारी की नियुक्ति की जाएगी उनके द्वारा यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। और इसके साथ ही क्योंकि मैंने इस पूरे परिसर को बहुत अच्छे ढंग से देखा है, बहुत सारे तहखाने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है और जिस तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है वो ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण तरफ मौजूद है। नंदी जी के ठीक सामने मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर ही व्यास जी के तहखाने का दरवाजा है, जिस पर एक ताला लगा हुआ है, जिसकी एक चाबी जो व्यास परिवार है उनके पास मौजूद रहती है और एक चाबी जो वहां का थाना है चौक, वहां पर एक चाबी हमेशा मौजूद रहती है, जिसके रिसीवर यहां पर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को नियुक्त किया गया है। यानी आने वाले दिनों में यहां पर 1 सप्ताह के अंदर आपको पूजा अर्चना होती हुई दिखाई पड़ सकती है। हालांकि यहां पर जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो इसे ऊपरी अदालत में इस मामले को लेकर जा सकते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष का यह कहना होगा कि 1993 में जो पूजा अर्चना यहां पर रोकी गई थी उसका कोई लिखित आदेश सरकार की तरफ से या किसी अन्य जो पार्ट है उसकी तरफ से नहीं दिया गया था। यानी जो परंपरा 1993 से पहले से चली आ रही थी व्यास जी के तहखाने में, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आदेश यहां पर जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश की तरफ से दिया गया है। जी न्यूज़।